हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरजीआईपीटी अमेठी के राउंड 2 के काउंसलिंग के ऊपर। तो जैसा आप सबको इन्फॉर्मेशन होगा ही कि आरजीआईपीटी का राउंड 1 का जो काउंसलिंग है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। और उसमें कौन एलिजिबल था बेटा? उसमें जेई एडवांस के बच्चे, जो बच्चे जेई एडवांस क्वालिफाई किए थे उसमें सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल थे। तो ये हमारे ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ये राउंड बहुत ही मायने रखने वाला राउंड है। जैसा कि आप सबको पता है कि आरजीआईपीटी अमेठी जो है यूपी का एक बहुत ही जाना माना कॉलेज है और आईआईटी लेवल का कॉलेज है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इनकी हर एक फैसिलिटी, आप लैब से लेके सब देखोगे तो एक आईआईटी के लेवल का यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये कॉलेज बेटा आपका अमेठी में है और राउंड 1 इसका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जिन बच्चों को एडमिशन लेना था वो बच्चे वहाँ जाके एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन एक ट्रिक वाली बात ये है कि वहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लिए हैं भैया, उनकी जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक थी। चूंकि इस कॉलेज का फीस थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू एनआईटीज, तो यहाँ पे बच्चा पहले सीट ग्रैब तो करता है लेकिन बाद में यहाँ सीट छोड़ने लगता है। उसका क्या रीज़न है वो भी बताऊंगा, आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट चांस टू ग्रैब योर सीट। इसका मतलब ये है बेटा कि अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से यह है आपके लिए आखिरी मौका रहेगा कि अब आप रजिस्ट्रेशन कर लो। कहाँ? आरजीआईपीटी अमेठी में। अगर आपको एकेटीयू में, यूपी में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अलावा एचबीटीयू, आईआईटी नहीं मिल रहा है तो भी ये कॉलेज उससे पहले बच्चों का ऑप्शन रहता है। और ये कॉलेज अभी भी एनआईआरएफ में अंडर 100 के वेरी करता है, 100 के अंदर आता ही है इसकी रैंकिंग। ठीक है, जो कॉलेज अमेठी में है। और ये कॉलेज पहले सिर्फ जेई एडवांस से लेता था, अभी ये कॉलेज मेन से लेने लगा है कुछ सालों से। ठीक है बेटा, पहले यहाँ पे सिर्फ केमिकल और पेट्रोलियम हुआ करता था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ कि लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 2 का है ना वो 13 जुलाई है। ध्यान से सुनना, बार बार बता रहा हूँ, 13 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अगर अगले राउंड में इनके पास सीट बची तो शायद ये ओपन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कई बच्चों का एक मिथ है कि सर बोर्ड में इसमें 80% चाहिए। नहीं भैया, वो मिथ मैं आज दूर करूंगा। आपको एक्चुअल क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले ये चीज ध्यान देना कि 13 जुलाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और पहला सीट अलॉटमेंट जो आएगा ये राउंड 2 का वो 14 जुलाई को आएगा। उसके बाद आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा सीट लॉक करने के लिए, जो अमाउंट 30,000 है। उसके अलावा अगर आप तब तक सीट लॉक नहीं करते हैं तो दूसरा सीट अलॉटमेंट आएगा जो बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए, और उनको जो है क्या होता है, उनको सीट ब्लॉकिंग अमाउंट दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट पहले से सीट ले चुके थे उनकी सीट ऑटो अपग्रेड कर दी जाएगी। ठीक है, या जो बच्चे वेट लिस्ट में थे उनको सीट यहाँ पे दे दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने आपके लिए दे रखा है कि जो कैंडिडेट हुआ है पेड द सीट ब्लॉकिंग अमाउंट विल कंसीडर एट ऑटो अपग्रेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकेटीयू की तरह इंटरनल स्लाइडिंग में यस नो करना पड़ेगा। अगर आपने फीस दे रखी है तो ऑटो अपग्रेड में आपके चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको ऑटो अपग्रेड कर देंगे। अब बच्चे पूछेंगे सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वो भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से वीडियो में बने रहना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो, क्योंकि काउंसलिंग के बाद भी और काउंसलिंग में तो यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ठीक है बच्चा, अब जो मैंने बताया कि राउंड 3 क्या होगा, राउंड 3 उसी कंडीशन में होगा कि अगर सीट वैकेंट बचेगी राउंड 1 और राउंड 2 के बाद। ठीक है, राउंड 2 का जो उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे जो सीट अलॉट आपको हो गया 1 और 2 राउंड में, तो उसके बाद आपको 24 जुलाई तक लास्ट डेट है क्या करने का, फीस पेमेंट करने का। ठीक है, कैंडिडेट ऑफर्ड द सीट इन फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट ऑफ राउंड 2 मस्ट पे द रिमेनिंग फीस। मतलब ये नहीं कि 30,000 देके छुट्टी मिल जाएगा, आपको बचे हुए पूरे फीस आपको जमा करने पड़ेंगे। वो कितनी है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये इस कॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत क्लियर कट आपको बताता हूं। जो बच्चे राउंड 1 में कौन एलिजिबल था, जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया हुआ था, और राउंड 2 में कौन एलिजिबल है, जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए थे। डिफरेंस समझना इसमें।
अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई कर लिए, राउंड 1 में चले गए। अगर आप जे मेंस क्वालिफाई किए, अब उसमें मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको डिस्कस कर लिया कि जनरल में 93 परसेंटाइल है, ईडब्ल्यूएस में 80.38, ओबीसी में 79.43, एससी में 61 और एसटी में 47। ये परसेंटाइल है बेटा, ये परसेंटाइल आपका है कि मिनिमम आपके पास इतनी परसेंटाइल होनी चाहिए, अन्यथा आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अब बोर्ड का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ये देख लो, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर जे एडवांस क्वालिफाइड बट जे एडवांस बट नॉट क्वालिफाइड। पहले में क्वालिफाइड था, दूसरे में नॉट क्वालिफाइड, बस आपको जे एडवांस के लिए। और दूसरा, जैसे कई बच्चे क्या होता है, आपका 75 नहीं आ पाता है, आप बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हो, उस कंडीशन में ये कॉलेज आपको 60% मांगता है एग्रीगेट पीसीएम में। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ 55% मांगता है। ठीक है बेटा, और आपके पास क्या होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले राउंड में। दूसरे में कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड जेईई मेंस रैंक। आपके पास प्रॉपर देखिए 2025 का जेईई मेंस क्वालिफाइड का रैंक होना चाहिए। और बोर्ड क्राइटेरिया इसमें भी, जैसे एडवांस में पहले 60 था, मेंस में 80 मांगता था, ये भी अब 60 ही रिक्वायरमेंट है। जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है आपका बोर्ड में वो 60 ही रहेगा। ठीक है, अब प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले जे एडवांस वाले को, फिर आपको दिया जाएगा जे मेंस वाले को जो जे मेंस क्वालिफाई है। जनरल के लिए आपका कम से कम 93 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं रहोगे। इसी तरह सारी कैटेगरी का मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हो। अगर आपने राउंड 1 में अप्लाई किया था, आपको सीट नहीं मिली है, तो भैया आप ऑटोमेटिक राउंड 2 में हो जाओगे, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ कितनी सीट राउंड 1 में भरी हैं, ये फैक्टर बहुत मैटर करेगा कि आने वाले टाइम पे कट ऑफ कितना रहेगा। तो पहले तो एप्लीकेशन फीस देख लो, अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाते हो, RGIPT की अमेठी की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे डालोगे एडमिशन। एडमिशन जैसे ही आप ओपन करोगे बेटा, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप अप्लाई कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो एक जगह और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ और प्रॉपर तरीके से एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा जो आपसे मिस हो जाए। ठीक है, आप यहाँ जाओगे, यहाँ से अप्लाई नाउ पे जाओगे, अप्लाई नाउ करोगे। किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको करना है, बीटेक के लिए। अब यहाँ से आप रजिस्टर करोगे। ठीक है, आगे सब कुछ अपना भरते चले जाना। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। इसके बाद यहां से आप अप्लाई कर लोगे। अब देखो, टोटल इस कॉलेज में 530 सीटें हैं। कितनी? 530 सीटें देख सकते हो। यहाँ पे सारी ब्रांच हो गई, कंप्यूटर की 2-2 ब्रांचें हो गई। उसके अलावा आपका 3 ब्रांच, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लोगे तो 4 ब्रांच कंप्यूटर रिलेटेड हो गई, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, 1 इलेक्ट्रिकल हो गई। इसके अलावा केमिकल की 1, 2 और पेट्रोलियम 3। ये आपकी केमिकल रिलेटेड ब्रांच हो गई और मैकेनिकल यहाँ इस साल ऐड हो गया है। टोटल 530 सीटें हैं बेटा। इसमें से राउंड 1 में भरी कितनी? बहुत कम सीटें भरी हैं। देख लो, अभी 339 सीटें, कितनी? 339। इतनी सीटें अभी भी यहाँ पे वैकेंट हैं। कितनी सीटें भरी? लगभग 170 सीटें यहाँ पे भरी, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं भरी। बट एक कॉमन फैक्टर देखना, यहाँ पे जो CSC है वो पूरी तरह भर गई है। लेकिन भैया ट्विस्ट बता दूं, अभी यहाँ पे सीटें खाली होंगी। जैसे जो बच्चे यहाँ एडवांस वाले आए थे, जोसा में उनको सीट अलॉट होगा, ये कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे। देख लो, कंप्यूटर साइंस में 0 सीट बची है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में 33 बची हुई है। उसके अलावा IT में देखोगे तो 28 सीट बची हुई है। और CSC एंड डिज़ाइन कहाँ गया, उसमें 26 सीट बची है। उसके अलावा अभी मैकेनिकल में देखो तो पूरी की पूरी सीटें बची हुई हैं। पेट्रोलियम में 32 बची हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 55 सीटें 60 में बची हुई हैं। क्या इसमें 32, 28 देख रहे हो कितनी सीटें बची हुई हैं। लड़कियों के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन है बेटा। अगर आप जनरल में नहीं आ पा रहे हो तो अलग से आपके लिए रिजर्वेशन है। बाकी रिजर्वेशन एज इट इज़ AKTU का ही फॉलो होता है। और ये तो अभी इनका रिसेंट पिछली बार का दिया हुआ है। अभी 13 तारीख से पहले ये सीट मैट्रिक्स बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कई बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए होंगे या विड्रॉ कर लिए होंगे, उनके लिए ये फिर सीट मैट्रिक्स बढ़ा देंगे।
यहाँ पे आपको सीट, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं फी डिटेल की, यहाँ बच्चा भागता क्यों है। भैया देखो, पहले सेमेस्टर में 1,51,000 जितनी आपके यूपी के कुछ कॉलेजेस की फीस है उतना एक सेमेस्टर का फीस है, और दूसरे सेमेस्टर से 1,26,000 लगता है। लेकिन दूसरे ईयर से यहाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब जो इनका इवन सेमेस्टर, सॉरी ऑड सेमेस्टर है, वहाँ 1,36,000, इवन सेमेस्टर का 1,11,000। इसमें आपका हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो हॉस्टल की फीस इंक्लूड है। आपको जो मेस का फीस होता है ना बेटा, मेस का वो 20,000 के अप्रॉक्स आपको देना पड़ेगा। और फाइनल ईयर में, कब? फाइनल ईयर में जब आप बेंगलोर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फाइनल ईयर में बेंगलोर भेज देते हैं, तो वहाँ पे आपको फीस जो है मेस की थोड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। रीज़न है उसका, उस सिटी का लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो फीस आपको क्लियर हो गई। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस कॉलेज से रिलेटेड और कुछ भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड चाहिए तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करेंगे इनके प्लेसमेंट की। जो रिसेंट बैच पास आउट हुआ है, तो भैया ऑनेस्ट बता रहा हूँ यार, अब प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का उठा के देख लो, उस लेवल का नहीं बचा है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फाइट आपको अलग से करनी पड़ेगी बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये समझो कि कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ से प्लेसमेंट लग जाए, नहीं पॉसिबल है। अब देखो MBA का तो यहाँ प्लेसमेंट ठीक ठाक 94% हो गया है, लेकिन बीटेक में देखो केमिकल इंजीनियरिंग 80%, पेट्रोलियम के लिए कॉलेज है तो यहाँ तो होगा ही 92%, कंप्यूटर साइंस में 51%। मतलब सोचो, अभी टॉप रैंकर यहाँ गया है, बाद में प्लेसमेंट नहीं होगा तो पछताएगा। बट डे बाय डे कॉलेज इंप्रूव कर रहा है। यहाँ का पहला बैच इस बार प्लेस्ड हुआ है। बीटेक इन आईटी जो है वो 43%, बीटेक इन जो आईटी है उसमें 73% है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 73% है बेटा, और बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 43%। ओवरऑल 65%। टेक ब्रांच की प्लेसमेंट बेकार है भैया, बेकार, खत्म है, और इनकी तो औसम है। तो ये डिफरेंस देख रहे हो भैया। टेक 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 पागल मत हो जाओ, रैंक को यूटिलाइज करो, बेहतर कॉलेज में जाओ, और आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थोड़ी सी सेफ्टी देखो। कोई ज़रूरी नहीं है रॉकेट लॉन्च करो यूं से। अगर पैसा आराम से भी आ रहा है ना, आराम से धीरे धीरे, तो वो पैसा बहुत तेज़ी से टिकेगा। अपनी पोटेंशियल को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, उस हिसाब से कॉलेज चूज करना। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी कौन कौन? कंपनी यहाँ बहुत सारी आई थी। PSUs आती है, देख सकते हो, HPCL आई थी, HSL आई थी, IOCL आई थी, IME। उसके अलावा टेक में भी जेप्टो वगैरह आई थी, TCS तो आती है भैया हर जगह, सन पेट्रोकेमिकल, मतलब यहाँ केमिकल रिलेटेड है। ये 2025 की कंपनियाँ हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर लिस्ट कर रखी है। अगर बेटा आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सस्ता प्रोग्राम है आपके लिए। सिंपली आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ से मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सारी काउंसलिंग प्रोग्राम का लिंक। आप जैसे ही यहाँ से बाई करोगे, 24 आवर के अंदर आपके मेंटर का कॉल आपके पास आ जाएगा। आगे का प्रोसेस वह है आपको पूरा समझाएगा। भैया अगर अभी तक कंफ्यूजन में ही हो कि गलती, अभी तक कंफ्यूजन में हो, जोसा बेकार हो गया है, स्टेट काउंसलिंग लगभग सारी शुरू हो गई हैं, अगर AKTU को छोड़ दो, इवन बाकी जगह के 1-1, 2-2 राउंड खत्म हो गए, तो भैया गलत है, आपके साथ गलत हो रहा है। जल्दी से एक कोई मेंटर पकड़ो और अपनी सीट ग्रैब करो, वरना आपके साथ दिक्कत हो सकता है। ये 2024 का प्लेसमेंट है भैया, देख सकते हो आप। 24 में इनका थोड़ा सा देखिए, अभी भी बताता हूँ। तो अगर बात करें कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज जो है इनका, वो 8.15 था, मीडियन जो है 9 था। वहीं बात करेंगे अगर पेट्रोलियम की, तो सबसे अच्छा 11 है, मतलब एवरेज पैकेज 11 था, मीडियन सैलरी 7.9 था, हाईएस्ट 24 था और लोवेस्ट 4.8 था। उसी तरह बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एवरेज तो सही है बेटा, बट परसेंटेज प्लेसमेंट में आपको दिखा दिया, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको RGIPT से रिलेटेड अभी भी कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ठीक है, और अपना एक सीट बुक कराइए, कहीं एक बैकअप लेके चलिए। आप CSAB और AKTU के भरोसे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बैकअप सीट भी अच्छे कॉलेज में ग्रैब करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली काउंसलिंग प्रोग्राम बाय करिए, देर मत करिए।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।